एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। एरे के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, इस तरह के जो हमने ऑपरेशंस बताए थे उसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं किसी एरे के अंदर अगर हमारे पास डेटा है तो। आज के इस वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से और ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि आगे हमको चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने हैं, इसलिए हमें एरे के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा मैटर जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। तो दो हमारे जो है ऑपरेशंस हो चुके थे। पहला हमारा जो हुआ था उसमें हम इंसर्ट पढ़े थे और दूसरा जो पढ़े थे वो डिलीशन पढ़े थे, ठीक है। मतलब हम किसी एरे के अंदर कोई भी डेटा को, जैसे यहाँ पे एरे आपको दिख रहा है, इस एरे के अंदर मतलब हमें कोई भी डेटा अगर इंसर्ट कराने हैं उसके आगे यानी फर्स्ट से या फिर लोअर बाउंड से या फिर अपर बाउंड से, जिधर से भी कराना हो करा सकते हैं। डिलीट करना हो तो करा सकते हैं। ये हमने दो चीज़ें सीख लिया था, साथ में एल्गोरिदम भी हमने आपको बताए थे। अब तीसरा जो हमारा ऑपरेशंस है उसे हम बोलते हैं ट्रैवलिंग, या फिर बोल सकते हैं इसको ट्रेसिंग, ठीक है। तो ट्रेसिंग जो है एरे के अंदर क्या होता है इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। किसी डेटा लिस्ट के प्रत्येक डेटा आइटम को एक्सेस कर उसे प्रोसेस करना, ये ट्रैवलिंग कहलाता है। कहने का मतलब है, जैसे कि हमारे पास एक एरे है, साइज हम कोई भी ले लेते हैं, 5 साइज का ले लेते हैं एरे, ठीक है। 5 बॉक्स होंगे। अब इसके अंदर हम एलिमेंट कुछ भी रख सकते हैं, 8, 6, 7, 5, 4। अब हमें क्या करना होता है कि हम जब प्रोग्राम करते हैं एक्चुअली में, तब हमें उस एरे यानी कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर या पार्टिकुलर डेटा जो भी हमारे पास एरे बना है उसके अंदर हमें चलना होता है, उसमें हमें देखना होता है कि कौन सा हमें एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेलिंग की अगर हम बात करें रियल लाइफ के अंदर, हमें ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है। अगर हमें कहीं से कहीं जाना होता है तो एरे के अंदर अगर हमें कहीं से किसी एलिमेंट के पास जाने हैं तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ट्रेलिंग के अंदर हम इसमें, अगर हमें इस डेटा को अगर यहाँ पे जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है, हमें किसी भी डेटा के अंदर जाने हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि डेटा लिस्ट के प्रत्येक डेटा आइटम को एक्सेस कर, कोई भी डेटा हम एक्सेस कर प्रोसेस करना, मतलब उसको हम जैसे चाहे वैसे चलाना, ये हमारा ट्रेवलिंग कहलाती है। इसमें हम विजिटिंग भी, इसे हम विजिटिंग भी कहते हैं, यानी जैसे अगर हम अगर जा रहे हैं, मान लो ट्रेन पे जा रहे हैं, तो ट्रेन पास जा रहे हैं तो वहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, विजिट ही तो करते हैं। तो उसे इसी तरह से यहाँ पे भी मान लेंगे कि अगर हम कहीं पे अगर डेटा के अंदर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो विजिट कहते हैं उसे। इसमें डेटा लिस्ट को स्टोर करने के लिए एरे अथवा लिंक लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम एरे पढ़ रहे हैं तो एरे के अंदर हमने स्टोर किया है, लिंक लिस्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हम स्टोर करके दिखा देंगे। ट्रेलिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें डेटा लिस्ट के प्रथम आइटम से लेकर अंतिम आइटम तक के सारे आइटम एक के बाद एक केवल एक बार में एक्सेस व प्रोसेस किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये हमारा 5 साइज का जो एरे है, इसके अंदर अगर हमें ट्रेलिंग करनी है इसके डेटा में, ठीक है, तो हमें अगर इसके डेटा को एक्सेस करना है तो हम एक साथ सारे जो डेटा है उसको एक साथ प्रोसेस करेंगे और सारे डेटा को एक्सेस कर लेंगे। हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे स्थान है वहां से लेके हमारा लास्ट तक। अगर हम उसके कुछ एग्जांपल लिखे तो जैसे मान लेते हैं रीड, राइट, अपडेट, कंपेयर, इस तरह के चीज़ें हम लिख सकते हैं। वैसे आई होप कि आप लोग यहाँ पे ट्रेलिंग का मतलब समझ गए होंगे कि इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा होंगे, उन डेटा में ट्रेलिंग करनी है, ठीक है। अब ट्रेलिंग करने का इस पे नियम ये है कि अगर हमें कोई भी डेटा पे जाना है या कोई डेटा को एक्सेस करना है तो एक डेटा नहीं, पार्टिकुलर डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, पूरा डेटा शुरू से लेकर अंतिम तक सारे डेटा एक साथ हम क्या बोलते हैं एक्सेस कर सकते हैं। अगला ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग। अगला ऑपरेशन हमारा है सर्चिंग इन एरे। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमें एरे के अंदर, ये हमारा एरे है, ठीक है, ये पार्टिकुलर जो हमारा एरे है, इस एरे के अंदर क्या होता है कि हमें कोई नंबर को ढूंढना होता है। पार्टिकुलर मान लीजिए कोई नंबर हमें ढूंढना है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमको
सर्चिंग एरे का यूज करना पड़ता है, मतलब सर्चिंग ऑपरेशंस का यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर हमें मान लेते हैं कि ये 3 को हमें सर्च करना है, ठीक है, ये जो हमारा 3 नंबर है इसको हमको सर्च करना है, तो उसके लिए हम सर्चिंग एरे का यूज करते हैं। किसी डेटा लिस्ट, किसी डेटा आइटम के उपस्थिति का पता लगाना, कहने का मतलब है कि हमारा जो ये एरे है, एरे के अंदर अगर हमारी जो डेटा जहाँ पे है वो डेटा की स्थिति को बताता है। क्वेश्चन में क्या आएगा उसको ध्यान से समझेंगे कि एक हमारा एरे है, गिवन एरे है हमारा 8 7 6 5, कुछ इस तरह से हमारा एरे गिवन है। एंड आपसे बोला जाएगा कि इस एरे के अंदर आपको सर्च करना है, क्या करना है, सर्च करना है 6 एलिमेंट को। तो 6 एलिमेंट जो है उसको सर्च करके बताने हैं कि कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, हमारा इंडेक्सिंग 3 तक है, तो हमारा जो 6 है वो 2 इंडेक्स पे है। तो इसको सर्च करने के लिए हमें यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशंस का यूज करते हैं एरे के अंदर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि सर्च करने का 2 तरीका है, एक लीनियर के फॉर्म में सर्च करते हैं, एक बाइनरी के फॉर्म में सर्च करते हैं। जब हम आपको सर्चिंग पढ़ाएंगे, सर्चिंग का पूरा एक चैप्टर है, तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि लीनियर में कैसे हम लोग सर्च करते हैं और बाइनरी के अंदर कैसे सर्च करते हैं। बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है उसका, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के अंदर आपको बस ना डिफिनेशन पढ़ने हैं कि सर्चिंग क्या होते हैं, और बस याद रखने हैं कि इसके अंदर 2 टाइप से हमें सर्चिंग मिलती है, एक लीनियर टाइप से हम सर्च कर सकते हैं, दूसरा हम बाइनरी टाइप से सर्च कर सकते हैं। तो आई होप कि सर्चिंग समझ गए होंगे कि किसी भी एरे के अंदर अगर हमें उसकी डेटा की उपस्थिति को बताना है या पता लगाना है, उसकी लोकेशन को पता चलाना है या मतलब उसको जानना है, तो हम उसके लिए सर्चिंग का यूज करते हैं, वही हमारा सर्चिंग कहलाता है। इसमें जो डेटा लिस्ट को स्टोर करने होते हैं उसको एरे या लिंक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। सब में एक बात यहाँ पे कॉमन है कि जो भी हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं सभी ऑपरेशन के अंदर एरे और लिंक लिस्ट दोनों मतलब प्रयोग किया जाता है, यानी एरे का ही प्रयोग किया जाता है और लिंक लिस्ट का। तो ये एक लाइन आप अगर कोई भी क्वेश्चन आए ऑपरेशंस के अंदर तो आप लिख सकते हैं सब में। डेटा लिस्ट में से जिस आइटम को सर्च करना होता है उसे ही सर्च की कहते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक एरे दिया गया है, इस एरे से हमें कोई भी डेटा अगर सर्च करना है उसी को हम लोग सर्च की कहते हैं। अब टाइप भी हमने बता दिए कि इसके अगर हम टाइप की बात करें तो लीनियर सर्च होता है और बाइनरी सर्च होता है, ये 2 टाइप से हम लोग सर्च करते हैं। डिटेल में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर्चिंग की डिफिनेशन भी याद हो गई होगी आप सभी लोग को, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, अभी इसके अंदर ज्यादा चीज नहीं सोचना है। अब हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे हम अपने नंबर को सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपने अभी रियल लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें सुनी होगी सॉर्टिंग के बारे में। जैसे कि हम अमेजोन पे जाते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो मान लीजिए जो हमारा अमेजोन है उस पे हम कोई चीज खरीद रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें एक शर्ट खरीदना है, तो जैसे ही हम शर्ट लिखते हैं तो हमारे पास शर्ट जो है वो लाइन लग जाती है। अगर हम शर्ट वहां पे अगर सर्च करें तो हमारे पास शर्ट जो है लाइन लग जाती है, और उसमें किसी में 100, किसी में 200, किसी में 500 और किसी में 1000, इस तरह से हमारा जो है एमआरपी बढ़ता रहता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो ज़्यादा महंगे होते हैं वो पहले आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो कम होते हैं वो पहले आ जाते हैं। अब हमें कुछ इधर उधर रहता है तो हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं लगता है, माने हमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसा कुछ होता कि हमारा जो भी मतलब यहाँ पे कपड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो कम से ज़्यादा के रेट में हो। कम से ज़्यादा के रेट का मतलब है कि 100 रुपये से स्टार्ट हो और वो जितना महंगा हो सकता है, मान लेते हैं कि 10,000 तक जाए, तो 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 इस तरह के दिखाए, फिर 500 का दिखाए शर्ट, फिर 600 का दिखाए, माने शॉर्ट करके दिखाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। माने जब हमें किसी भी डिजिटल जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने शॉपिंग के लिए, अगर वहाँ पे आप शॉपिंग करते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है, तो इस एल्गोरिदम से ही मिलता है, सॉर्टिंग की टेक्निक का यूज करके ही हमें वो फैसिलिटी मिलती है हमारे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जो भी चीज़ें लेते हैं। तो आई होप कि सॉर्टिंग का यूज आप लोग समझ गए होंगे कि सॉर्टिंग एक्चुअली में क्यों यूज किया जाता है। तो सेम हेयर यहाँ पे हम लोग एक एरे लेंगे,
ठीक है। अब एरे के अंदर हम कुछ नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे कि 8 8 यहाँ पे हमने लिख दिया 1 एंड ये 1 है, एंड यहाँ पे हमने लिख दिए 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने 7। थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं और 2 इसमें और हम इनपुट देते हैं 2 एंड 4। ओके, अब हमारे ये पूरा एक एरे है, ठीक है, पूरा एक हमारा एरे है। इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है कि हमारा एरे का जो साइज है वो 6 है, ठीक है, एरे का साइज 6 है और टोटल मिला के हमारा यहाँ पे 5 तक इंडेक्सिंग किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारे एरे के अंदर डेटा है या जो भी हमारे पास एलिमेंट है, इन एलिमेंट को सॉर्ट कर दे। सॉर्ट कर दे कहने का मतलब है कि जब अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे, अगला हमारा क्या बनेगा। तो हम इसको सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करेंगे तो हमारा किस तरह से ये बनेगा। सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा छोटा एलिमेंट होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज करने के लिए मिलते हैं। तो अगर इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं तो हमें सबसे पहले छोटा एलिमेंट इसमें सर्च करना होगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है ये है हमारा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके बाद देखेंगे और कोई है तो यहाँ पे है 4। ओके, इसके बाद है हमारे पास 5, तो 5 लिखेंगे। इसके बाद है हमारा लास्ट में एक 7 और एक और है लास्ट में जो है हमारा 8, ठीक है। तो 1 2 4 5 7 8 हमें सॉर्टिंग टेक्निक का यूज या सॉर्टिंग ऑपरेशंस का यूज तब करते हैं जब हमें एरे के अंदर या फिर किसी भी इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें डेटा को सॉर्ट करना हो। क्या करना हो? सॉर्ट करना हो। या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में करने हो या तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हो। हमें किसी भी एलिमेंट को, मतलब किसी भी एरे के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, तो उसके लिए सॉर्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो आई होप कि सॉर्टिंग ऑपरेशंस का क्यों हम लोग यूज करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि सॉर्टिंग जो है वो काफी तरीके से होती है। मतलब सबका एक ही होता है कि हमें सॉर्ट करना है, लेकिन टेक्निक अलग अलग होती है। मतलब जैसे कि सबका रिजल्ट एक ही आता है बट नाम अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सॉर्टिंग में दिख रहा होगा, वैसे काफी टाइप है। हमने यहाँ पे जो आपके सिलेबस के अंदर है वो हमने लिए हुए हैं। पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा है बबल सॉर्ट, तीसरा है इंसर्शन सॉर्ट और चौथा यहाँ पे क्यूक सॉर्ट। एक और है यहाँ पे मर्ज सॉर्ट जो हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे, वो आपका ऑपरेशंस के अंदर ही आ जाता है, इसलिए हम उसको अभी आगे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सॉर्टिंग आपको दिए गए हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्यूक सॉर्ट। अब ये मेन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपके सिलेबस के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबका काम एक ही है। अगर हम बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, तो अगर इसके अंदर कोई भी एरे दिए हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा एरे दिया गया है 5 3 2 1 4, तो इसका भी हमारा जो वर्क है वो यही है कि ये सॉर्ट करके देगा। क्या करके देगा? सॉर्ट करके देगा, ठीक है। अभी जब हम सॉर्टिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह से सॉर्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बबल सॉर्ट किस तरह से करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट किस तरह से करेंगे, क्यूक सॉर्ट किस तरह से करेंगे, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी अलग एक चैप्टर है आपका। अभी सॉर्टिंग की बताई जा रही है कि ये ऑपरेशंस कौन कौन से हैं एरे के अंदर, तो वो हम आपको बस याद दिला रहे हैं। अब ये एरे के अंदर जैसे कि यहाँ पे हमारा एरे 5 3 2 1 4 था, अब इसको हमें सॉर्ट करेगा 1 2 3 4 5। ये सिलेक्शन सॉर्ट भी करेगा। अगर हम बात करें बबल सॉर्ट की तो बबल सॉर्ट भी यही करेगा। अगर हम बात करें इंसर्शन सॉर्ट की तो वो भी यही करेगा। और अगर क्यूक सॉर्ट की बात करें तो वो भी हमारा ऐसे ही सॉर्ट करके देगा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब सबका काम एक ही है तो हम इतने सॉर्ट पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पे ये है कि अब जैसे कभी कभी हमारे रियल लाइफ के अंदर जब हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टाइम बिता रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें कुछ सॉर्टिंग तुरंत चाहिए होती है और कुछ सॉर्टिंग
लेट में चाहिए होती है, कुछ ऐसी सॉर्टिंग होती है जो कि करेक्टर में होती है, और कुछ ऐसी सॉर्टिंग होती है जो कि आपको नंबर में होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें अलग अलग सॉर्टिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें सॉर्टिंग तो करना ही है, बट हमें टाइम के अनुसार अपनी जो अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे उसमें, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉर्टिंग जो है क्यों पढ़ाते हैं यहाँ पे। कम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें कि हमारी उसमें टाइम देखा जाता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, जिसमें हमारी टाइम की बचत होती है। तो उन सारी चीज़ों, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये सॉर्टिंग अलग अलग दिए गए हैं। हीप सॉर्ट होता है, इसी तरह से भी और सॉर्ट होते हैं जो आपके मेन हैं, वो आप चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने समझ लिया कि सॉर्टिंग क्या होती है। किसी डेटा लिस्ट के सभी डेटा आइटम को बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित या अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। मीन्स सॉर्टिंग, हम जो डेटा लिस्ट, ये हमारे पास एरे है, एरे के अंदर हम जो भी डेटा हमें मिली है, जो हमें डेटा मिली है, ठीक है, आपको कुछ भी डेटा मिल सकता है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा और सॉर्ट करके आपको दिखाना होगा। तो जो हमें डेटा मिलती है उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाएगा। अगर हम किसी भी ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, वही हमारा सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग जो है वो डेटा लिस्ट को स्टोर करने के लिए हम एरे तथा लिंक लिस्ट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा अगर हम दूसरी किसी और का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल में पढ़ने के लिए आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो आप डिफिनेशन पढ़ रहे हो, जब आप इसको प्रोग्रामिंग में करोगे किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए लैंग्वेज हमारा सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, पाइथन आते हैं, ठीक है, पीएचपी आते हैं। पीएचपी आपका मान लीजिए लैंग्वेज नहीं है, तो ये जो भी लैंग्वेज है आपका, इन सारे लैंग्वेज जब पढ़ेंगे आप कोई भी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज, तो आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना होता है वहाँ पे। आप एक अच्छे से प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम लिखने के बाद फिर आपका जो एक्चुअली में जो आउटपुट है वो दिखेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम सॉर्टिंग का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सॉर्टिंग क्या होती है वो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अब हम एक लास्ट हमारा ऑपरेशन बचा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एरे के अंदर एक और ऑपरेशन बचा है जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग इन एरे ऑपरेशंस। ये हमारा 6 जो है ऑपरेशंस है जो एरे के अंदर होता है। मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब होता है, आपने अगर नाम सुना होगा, वैसे इसका सेंस आपको मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं मिल रहा होगा तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मर्ज, मर्जिंग का मतलब होता है कि हमारे पास दो एरे दिए रहेंगे। ये हमारा एरे 1 है जिसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट है 4 5 3 2। एक और हमारे पास एरे है 1, और यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 6 7 और 8। ओके, एरे 1 एंड एरे 2। अब इन दोनों एरे को मिलाकर, ठीक है, एक हम एरे के अंदर, एक एरे के अंदर अगर हम स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मर्जिंग। अब जैसे हम इसको सॉर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि मर्जिंग कर दिए तो हम इसको सॉर्ट भी कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको सॉर्ट भी कर दिए हैं, ठीक है। ये मर्जिंग करने के लिए बस बोला था, बट हम इसको सॉर्ट भी कर दिए हैं। मर्जिंग करना हो तो सिर्फ इसको और इसको जो है एक साथ मैच कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में, दोनों एलिमेंट में देखा कि सबसे छोटा कौन सा है, वो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे हमने लिख दिया। उसी तरह एक हम प्लस प्लस करते चले गए और आगे बढ़ते गए, और एरे के अंदर सारे डेटा जो भी हमारे दोनों में से थे, वो दोनों में से डेटा हम इसमें एक एरे के अंदर ला दिए। तो मेन काम होता है मर्जिंग का कि दो लोगों को, ठीक है, दो लोगों को एक कर देना। किन्हीं दो डेटा लिस्ट को मिलाकर एक नया डेटा बनाना मर्जिंग कहलाता है। समझ गए?
मतलब दो हमारे पास अलग अलग डेटा हैं, एरे 1 एरे 2, तो उन दोनों एरे को एक हम बड़ा सा एरे कोई लेकर उसके अंदर डेटा को अगर हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, नया एरे बनाकर नया हम डेटा को वहां पे अपना स्टोर करा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं मर्जिंग। इसमें डेटा लिस्ट को स्टोर करने के लिए एरे तथा लिंक लिस्ट का प्रयोग करते हैं। मर्जिंग के लिए दो डेटा लिस्ट में आइटम की संख्या समान या असमान हो सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर हमें दो अलग अलग डेटा मिले हैं तो उनकी डेटा जो है अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा। मीन्स जैसे इसमें हमने कुछ और डेटा रखा है, ठीक है, और इसमें हमने कुछ और डेटा रखे हैं, बट जब हम एक एरे बना रहे हैं उसके अंदर ये जो डेटा है इनको सॉर्ट कर दिया है। तो मर्जिंग के लिए दोनों डेटा लिस्ट में आइटम की जो संख्या होगी समान या असमान हो सकती है, लेकिन मर्जिंग के बाद बनने वाले नए डेटा लिस्ट में आइटम की संख्या दोनों डेटा लिस्ट के आइटम की संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों को जितना मतलब ये बराबर हमारा जो नीचे का जो एरे बना है इसके बराबर होता है। हम जब मर्जिंग करते हैं तो मर्जिंग करने के बाद हमारा एक नया लिस्ट या नया एरे तैयार होता है, जिसमें की जो संख्या होती है वो कुछ डेटा लिस्ट के अंदर या डेटा मतलब कोई भी एरे के अंदर होती है, जो कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एरे 1 एरे 2 है वो एक एरे के अंदर बराबर होगी। अब उससे अधिक या कम बेसी तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर हमारा 1 2 3 4 डेटा है तो इसमें भी तो 4 डेटा है, तो कुल मिला के 4 4 8 होते हैं, तो इसके अंदर हमारे 80 डेटा तो इम्प्लीमेंट होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास इसके डेटा बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन आपको अगर ऑपरेशन अगर मर्जिंग की बात करें कि मर्जिंग क्या होती है, तो हम दो डेटा को, ठीक है, दो डेटा को मिलाकर एक नया डेटा का निर्माण करते हैं, उसी के लिए हम मर्जिंग का यूज करते हैं, उसी को हम मर्जिंग कहते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि मर्जिंग क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। आज की इस क्लास में इतना ही था। आपका एरे का जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। जितना भी आपके एग्जाम के या सिलेबस के अंदर पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो अपलोड है। अब हम अगला चैप्टर जो है स्टार्ट कर सकते हैं, नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए बस इतना ही था। आपकी और कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।